वापस आ रहे। भगत राम तो कुछ। हेलो दोस्तों, आज हम एक एडल्ट वेब सीरीज रीति रिवाज के पहले सीजन को एक्सप्लेन करेंगे, जो कि रोमांस और सेक्स से काफी ज्यादा भरपूर है। और अगर आप इस तरह का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद करते हैं तो मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब करते हुए मुझे थोड़ा सपोर्ट करें। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इस सीरीज का एक्सप्लेनेशन। ये कहानी है एक ऐसे गांव की जहां की महिलाओं को पानी लाने के लिए गांव से कोसों दूर एक पहाड़ी के पीछे जाना पड़ता है और वहां से पानी लेकर वापस आते आते इन सभी महिलाओं को रात तक हो जाती है। इसी के चलते इस गांव के सभी मर्दों ने दोस्तों 3-3 शादियां कर रखी हैं। और यहाँ साली एक नहीं हो रही है, अरे शादी तो छोड़ो, लौंडिया तक नहीं पटके दे रही है। लेकिन दोस्तों इस गांव के मर्द अपनी जवानी को ठंडा करने के लिए 3-3 औरतों का सुख उठा रहे हैं। खैर छोड़ो, अब हम देखते हैं शांता को। ये शांता बाई वाली शांता नहीं है दोस्तों, यहाँ ये पानी वाली शांता है। शांता यहाँ पानी लेने के लिए आई है और वो लाइन में लगी है और पकिया यहाँ पर सभी लेडीजों को पानी देने में लगा है। तभी शांता लाइन तोड़कर पकिया के सामने पहुंचती है और वो पकिया से बोलती है कि भैया सबसे पहले पानी अपना मुझे दे दो, क्योंकि मेरा बच्चा घर पर अकेला है। बाकी औरतों का क्या है, इनके घर पर तो इनके मर्दों की 2-2 3-3 पत्नियां हैं। ये सुनकर वहाँ की बाकी औरतें शांता का विरोध करने लगती हैं और वो उसका मटका उठाकर वहाँ फेंक देती हैं। और वो शांता से बोलती है कि अपने मर्द को बोलो कि वो दूसरी शादी कर ले, जिससे कि एक घर पर खाना बनाए तो दूसरी पानी ला सके। अब औरतों के ये ताने सुनकर शांता काफी उदास हो जाती है और वो पानी लेकर वापस अपने घर आ जाती है। शाम को शांता का पति भगतराम जब काम करके घर वापस आता है तो शांता अपने पति भगतराम पर काफी नाराज होते हुए बोलती है कि मुझसे ये दोनों काम नहीं होंगे कि मैं घर में खाना भी बनाऊं और तुम्हारे लिए पहाड़ी से पानी भी लेकर आऊं। ये सुनकर शांता का पति भगतराम शांता से बोलता है कि तू क्या चाहती है। तो शांता भगतराम से बोलती है कि तुम दूसरी शादी कर लो। ये सुनकर भगतराम शांता से बोलता है कि क्या तेरा दिमाग खराब हो गया है, तू पानी के लिए मेरी दूसरी शादी कराना चाहती है। अब शांता अपने पति भगतराम की दूसरी शादी कराने की जिद में वहाँ नाराज होकर बैठ जाती है। फिर रात में हम देखते हैं कि शांता और उसका पति भगतराम जब एक ही बिस्तर पर लेटे हैं तो भगतराम शांता के अधनंगे बदन पर हाथ फिराते हुए अपनी दिन भर की थकान को उतारने की कोशिश करता है। ये देखकर शांता भगतराम के हाथ को झटक देती है और भगतराम को इस तरह खड़े लंड पर धोखा मिल जाता है। यही शांता भगतराम से बोलती है कि मैं तुम्हारी गर्मी ठंडी करते करते और इस घर में काम कर करके काफी थक चुकी हूँ। अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो मुझे थोड़ा आराम मिलेगा और तुम्हें भी अपनी गर्मी ठंडी करने के लिए 2-2 पत्नियों का सुख मिलेगा। ये सुनकर भगतराम समझ जाता है कि अगर मैं दूसरी शादी नहीं करूंगा तो शांता भी मेरी गर्मी ठंडी नहीं करेगी। ये सोचते हुए भगतराम अपने हथियार पर पत्थर रखकर दूसरी शादी करने के लिए मान जाता है। और अगले ही दिन शांता भगतराम को लेकर एक पंडित जी के पास पहुंच जाती है। तो ये पंडित जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए शांता को बताते हैं कि हमारे एक पड़ोस के गांव में बीना नाम की एक औरत अपनी भरी जवानी में विधवा हो गई है। अगर तुम्हारे भगतराम उसकी जवानी पर लगाम लगा लें तो मैं इन दोनों की शादी करा दूंगा। पंडित जी की ये बात सुनकर दोस्तों भगतराम का हो जाता है खड़ा दिमाग और वो पंडित जी से बोलते हैं कि मैं अब दूसरी शादी करने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। फिर क्या था, फिर तो हम भगतराम को उसकी दूसरी शादी में बीना के साथ देखते हैं। अब भगतराम बीना से शादी करके उसे अपने घर ले आता है और बीना आज शाम को सभी के लिए खाना बनाती है। फिर रात में भगतराम बीना के साथ अपनी सुहागरात मनाने की जुगाड़ करने लगता है, क्योंकि भगतराम के पास था एक कमरा और बीवियां आज हो गई थी 2। ये देखकर भगतराम उसी कमरे के बीच में एक चादर बांधकर उस कमरे में कोठे जैसा माहौल बना लेता है। और अब भगतराम बीना के साथ अपनी सुहागरात मनाने के लिए उसके साथ जब लेट जाता है तो भगतराम देखता है कि बीना अपनी जवानी की चरम सीमा पर थी और उसके गठीले बदन की गर्मी भगतराम को बार बार उसकी प्यास बुझाने को कह रही थी। ये देखकर भगतराम बीना की धीरे धीरे प्यास बुझाना जब शुरू करता है तो इन दोनों की सिसकारियों को सुनकर शांता के रोंगटे वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और शांता अपने बदन पर हाथ फिराते हुए खुद भी सिसकारियों में डूब जाती है। फिर सुबह हम देखते हैं कि शांता बीना को पानी लेने के लिए भेज देती है और भगतराम जब अपने काम पर जाने लगता है तो वो भगतराम से बोलती है कि आज तुम काम पर नहीं जाओगे। शांता की ये बात सुनकर भगतराम घर पर रुक जाता है और कुछ ही देर में हम देखते हैं कि शांता और भगतराम दोनों एक दूसरे की गर्मी ठंडी करने में लग जाते हैं, जिसमें कभी तो शांता भगतराम के ऊपर होती है और कभी भगतराम शांता के ऊपर होता है।
और यहीं शांता भगतराम से बोलती है कि मेरी गर्मी अभी ठंडी नहीं हुई है और तुम बीना की गर्मी ठंडी करने के चक्कर में मुझे भूल मत जाना। इस तरह ये दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर भागते हुए पकिया आता है और वो भगतराम से बोलता है कि बीना जब पानी लेने के लिए गई थी तो वो वापस आते समय रास्ते में गिर गई है। ये सुनकर भगतराम भागते हुए जब बीना के पास पहुँचता है तो वो देखता है कि बीना वहाँ पर काफी तेज दर्द में तड़प रही थी। अब भगतराम जब बीना को लेकर एक डॉक्टर के पास पहुंचता है तो वो डॉक्टर बीना को देखकर बताता है कि इनका पैर फ्रैक्चर हो गया है और इसे सही होने में 2-3 महीने का टाइम लगेगा। अब बीना को लेकर भगतराम जब अपने घर वापस आ जाता है तो हम देखते हैं कि फिर से शांता को सारा काम करना पड़ता है। ये देखकर शांता जब काफी ज्यादा परेशान हो जाती है तो वो एक रात भगतराम से बोलती है कि मैं सारा काम कर करके काफी ज्यादा थक चुकी हूँ और अब तुम अपनी तीसरी शादी कर लो जिससे कि मुझे थोड़ा सा आराम मिलेगा। ये सुनकर भगतराम शांता पर काफी गुस्सा करने लगता है, लेकिन शांता भगतराम को तीसरी शादी करने के लिए मना लेती है। और अगले दिन हम देखते हैं कि शांता भगतराम को लेकर उसी पंडित जी के पास पहुंचती है तो पंडित जी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए शांता को बताते हैं कि एक औरत मेरी नजर में है लेकिन वो बांझ है और इसी वजह से उसके पति ने उसे छोड़ दिया है। फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि भगतराम माया नाम की एक औरत से अपनी तीसरी शादी करके उसे अपने घर ले आता है। भगतराम के पास सिर्फ एक ही कमरा था और पत्नियां उसकी अब 3 हो चुकी थी और उसे आज अपनी नई पत्नी के साथ तो स्वागरात भी बनानी थी। ये देखकर भगतराम इसी कमरे में एक और चादर बांध लेता है और अब भगतराम माया के पास जाकर लेट जाता है। माया भगतराम की पहली दोनों बीवियों से काफी ज्यादा जवान थी और वो अपनी इस जवानी को भगतराम से जब ठंडा करने के लिए बोलती है। माया जब अपनी जवानी की गर्मी से भगतराम को उकसाने की कोशिश करती है तो भगतराम माया से बोलता है कि मुझे पहले ही मेरी दोनों पत्नियों ने दिन रात चूसकर मुझे ठंडा कर दिया है और तुम्हारी इस जवानी को ठंडा करने के लिए मेरे पास अब इतनी ताकत नहीं है। भगतराम की ये बात सुनकर माया वहाँ अपनी जवानी की गर्मी को ठंडा करते हुए सो जाती है और सुबह हम देखते हैं कि माया पानी लेने के लिए जाती है तो वापस आते समय रास्ते में उसे पकिया मिल जाता है। पकिया इस गांव का ऐसा मर्द है जिसकी शादी तो नहीं हुई है लेकिन वो इस गांव की हर औरत के साथ अपनी स्वागरात मनाना चाहता है और वो माया की जवानी को देखकर काफी ज्यादा विचलित होता है और वो माया से बोलता है कि तुम्हारी इस जवानी की गर्मी को भगतराम तो ठंडा नहीं कर पाता होगा लेकिन इसे ठंडा करने के लिए क्या तुम मुझे एक मौका दोगी। माया अपनी जवानी को किसी मर्द पर लुटाने के लिए रात से बेचैन थी। अब पकिया यहाँ पर माया के शरीर पर हाथ फिराते हुए उसे गर्म करने लगता है और वो धीरे धीरे माया की गर्मी को वहाँ ठंडा करते हुए उसे इस तरीके का सुख देता है कि इस तरीके का सुख माया ने पहली बार महसूस किया था। फिर हम देखते हैं कि माया यहाँ पर इसी सुख की तलाश में डेली यहाँ पर पानी के बहाने आती है और वो पकिया के साथ डेली अपनी जवानी को ठंडा करके यहाँ से चली जाती है। फिर हम देखते हैं कि एक दिन माया किसी काम में बिजी थी तो माया की जगह बीना पानी भरने के लिए आ जाती है क्योंकि बीना का पैर पूरे तरीके से सही हो चुका था, इसलिए वो माया की मदद करने के लिए पानी भरने के लिए आज आई है। यहीं पकिया बीना को माया समझकर पकड़ लेता है और जब उसे पता चलता है कि ये माया नहीं बीना है तो बीना से बोलता है कि माया मुझे डेली खुश करके जाती है और माया की जगह आज तुम मुझे खुश करके जाओगी। ये सुनकर बीना पकिया से बोलती है कि मैं तुम्हारे और माया के बारे में सब कुछ जाकर भगतराम को बता दूंगी। अब पकिया को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आता है कि उसे क्या करना चाहिए क्योंकि उसका पप्पू तो खड़ा था, इसलिए खड़े पप्पू पर किसी का दिमाग तो नहीं चलता है। अब पकिया बीना के साथ जबरदस्ती करते हुए उसका वहाँ पर रेप कर देता है। फिर हम देखते हैं शाम को जब भगतराम अपने काम से घर वापस आता है तो शांता उसे बताते हुए बोलती है कि सुबह से बीना पानी लेने के लिए गई है लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आई है। ये सुनकर भगतराम बीना को वहाँ पर चारों तरफ ढूंढने लगता है लेकिन बीना उसे कहीं पर नहीं मिलती है तो भगतराम पुलिस वालों के पास जाता है और उन्हें बताते हुए बोलता है कि मेरी तीसरी बीवी सुबह से पानी लेने के लिए गई है लेकिन वो अभी तक घर वापस नहीं आई है। ये सुनकर वो पुलिस वाले भगतराम से बोलते हैं कि अभी काफी रात हो चुकी है और सुबह हम तुम्हारी बीवी को ढूंढने के लिए आएंगे, इसलिए तुम अभी अपने घर चले जाओ। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि भगतराम को बीना की डेड बॉडी मिलती है। भगतराम ये देखकर काफी दुखी हो जाता है और वहाँ पर रोने लगता है। रोते हुए भगतराम देखता है कि बीना की ये बॉडी पकिया के अंगोछे से बंधी हुई थी। ये देखकर भगतराम पकिया को जब वहाँ पकड़ लेता है तो पकिया काफी डर जाता है और वो उसे सब कुछ बताने लगता है कि मैंने ही बीना को मारा है। तभी वहाँ पुलिस आ जाती है और वो पकिया को पकड़कर वहाँ से ले जाती है।
और इसी के साथ ये 3 बीवियों की कहानी का ये सफर यहाँ पर समाप्त होता है। तो गाइज अगर आपको इस रीति रिवाज सीरीज के पहले सीजन का ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो गाइज ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे तुम्हारे सपोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है, इसलिए जाने से पहले मेरे इस न्यू चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अब हम मिलते हैं इस रीति रिवाज के दूसरे सीजन के एक्सप्लेनेशन के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।